Hey guys, this is Sal and welcome to one more awesome episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind सीरीज में आपका स्वागत है और इस पर्टिकुलर वीकली मास्टरमाइंड सेशन में हम लोग ये देखने वाले हैं कि हमने पूरे महीने में जो था पिछला महीना दैट वाज नवंबर मंथ और उसी के साथ दिसंबर मंथ में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यही चीज हम इस पर्टिकुलर वीकली मास्टरमाइंड में डिस्कस करने वाले हैं और उसी के साथ काफी इंटरेस्टिंग चीजें भी डिस्कस करने वाला हूँ इन दिस पर्टिकुलर वीकली मास्टरमाइंड सो मेक श्योर यू वॉच दिस पर्टिकुलर सेशन टिल द एंड जिसमें आई एम ऑल्सो गोना मेंशन लॉट ऑफ कंपैरिजन स्टॉक्स और उसी के साथ आई एम ऑल्सो गोना डू द दिवाली फॉलो अप थिंग एज वेल जो कि हमने दिवाली स्पेशल पिक्स में मेंशन किया था इफ यू हैवंट येट वॉच दैट वीडियो मेक श्योर यू चेक दैट आउट और उसी के साथ इफ यू आर समवन हु इज न्यू टू आवर यूट्यूब चैनल और इवन ऑन आवर फेसबुक पेज वेलकम टू आवर कम्युनिटी एंड उसी के साथ मेक श्योर यू वॉच ऑल द वीडियो सीरीज विच वी हैव सो फार एंड अब तक हमारे पास 4 सीरीज है फर्स्ट इज लाइक वीकली मास्टरमाइंड जो कि हमने सबसे पहले स्टार्ट की थी देन वी स्टार्टेड टेक्निकल सैटरडे सीरीज जो कि हर सैटरडे को पोस्ट होती है देन कम्स 2023 फिनिशर ईयर स्ट्रॉन्ग जो कि हम पिछले 2 हफ्तों से करते आ रहे हैं और इवन उसका थर्ड एपिसोड कल भी शेड्यूल होगा दैट इज गोना बी ऑन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग और उसी के साथ जो चौथी सीरीज है दैट इज पॉडकास्ट विच वी हैव स्टार्टेड सिंस लास्ट आई थिंक 4 वीक्स और अगला हफ्ता जो है वो 5th वीक होगा इसमें भी वी आर हैविंग वन मोर इंटरेस्टिंग गेस्ट जिनके बारे में we have dived deep into that podcast or we have also discussed about NLP. So if you're watching this on Facebook page, make sure you subscribe to our YouTube channel because podcast series जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल पे ही पोस्ट होगी. So make sure you don't miss out on that opportunity. और उसी के साथ let's begin with weekly mastermind for 3rd of December 2023 जैसे कि मैंने मेंशन किया हम पिछले पूरे महीने का एनालिसिस करेंगे और इस अगले महीने में यानी कि ऑल्दो दिसंबर हैज स्टार्टेड तो इस महीने में क्या हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज यूजुअली नवंबर और दिसंबर महीना ऐसा होता है इन द मार्केट प्लेस जहाँ पे मार्केट ओवरऑल स्टेडी होता है इतना कुछ खास ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स नहीं होते हैं बट हमने कल के ही दिन में दैट वाज फर्स्ट डे ऑफ द दिसंबर मंथ जिसमें हमने ऑलरेडी ब्रेकआउट देख लिए हैं तो लेट्स हैव अ लुक एट द ओवरऑल एजेंडा फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले व्हाट इज मार्केट इंडेक्स what is our market index performing then outperforming and underperforming sectors weekly gainers and losers trending and tracking stocks then comes some of the comparison stocks and Diwali picks का follow up जो कि हम आई थिंक 10th ऑफ नवंबर को हमने जो वीडियो पोस्ट किया था देन कम्स मार्केट इंडेक्स जैसे कि आप देख सकते हो सारे इंडाइसेस ने काफी अच्छा मूव दिया है वी हैव निफ्टी 50 व्हिच इज अप बाय 2.39 सेंसेक्स अप बाय 2.29 बैंक निफ्टी अप बाय 2.38 देन कम्स मिड कैप 50 व्हिच इज अप बाय 3.17 तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव कंप्लीट बुलिश है और इवन निफ्टी 50 में जैसे कि आप देख सकते हो पहले का जो ऑल टाइम हाई जोन था व्हिच वाज आई थिंक फॉर्म्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई जो कि 20,000 का एग्जैक्ट राउंड वैल्यू था almost around 19,997 I think around that area था then जो second all time high zone बना था which was almost around 20,200 के आसपास 20,220 के आसपास और ये वाला जो है इसने ऑलरेडी उस एरिया का ब्रेकआउट दे दिया यानी कि इस साल का ये तीसरा ऑल टाइम हाई जोन को यू कैन कंसिडर ऑल टाइम हाई जोन का फॉर्मेशन है तो विच इज अ वेरी गुड साइन इंडिया विक्स कंट्रोल में और यूएसडी एनआरबी कंट्रोल में है तो एज ऑफ नाउ कोई प्रॉब्लम नहीं है देन इफ यू लुक अप एट चार्ट्स तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो निफ्टी 50 का मंथली अबाउट 60 और मैंने ये चीज भी मेंशन करी थी पिछले महीने में मैं ये चीज पे प्रॉपरली फोकस कर रहा था फोर्स कर रहा था आपको कि व्हेन आरएसआई इज ब्रेकिंग आउट ऑफ 60 यानी कि इट इज मेंशनिंग आई एम बुलिश और अगर वो 60 का सपोर्ट ले रहा है आफ्टर सस्टेनिंग अबाउट 60 अगर वो 60 का सपोर्ट ले रहा है देन इट इज मेंशनिंग आई एम वेरी बुलिश तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड ने अपना रंग दिखाया एंड इट इज ऑलरेडी मूविंग फॉरवर्ड ऑन द पॉजिटिव साइड फॉर्मिंग ऑल टाइम हाइज वीकली पे भी अगेन ब्रेकआउट हो चुका है एंड दिस इज लाइक अ वी शेप्ड रिकवरी और डेली टाइम फ्रेम पे भी अगेन फॉर्मिंग न्यू हाइज विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द ओवरऑल इंडियन मार्केट्स देन कम्स बैंक निफ्टी का चार्ट जहां पे वी हैव मंथली अबाउट 60 वीकली अगेन थोड़ा सा वर्ज पे है इन ऑर्डर टू ब्रेकआउट मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हो चुका है विच इज अ वेरी गुड साइन और डेली टाइम फ्रेम पे भी मैं ये चीज मेंशन कर रहा था कि वहां पे रेजिस्टेंस का वर्क हो सकता है एंड इवन यू कैन सी यहाँ पे जो पिछला कैंडल बना था नॉट ऑन फ्राइडे बट ऑन थर्सडे जो बेरिश कैंडल बना था इन द फॉर्म ऑफ बिग हैमर उसने एक्चुअली में रेजिस्ट किया था बट फ्राइडे को प्रॉपरली उसने ब्रेकआउट दे दिया है बट स्टिल इट कुड एक्ट एज अ फॉल्स ब्रेकआउट तो जब तक वहां पे प्रॉपरली मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट अराउंड द एरिया ऑफ 44,815 तो जब तक उस एरिया के ऊपर सस्टेनेबिलिटी नहीं है ऑलमोस्ट अराउंड द एरिया ऑफ 45,000 तब तक देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो फॉल्स ब्रेकआउट दे के नीचे आ जाए देन वी हैव निफ्टी प्राइवेट बैंक मंथली अबाउट 60 वीकली अगेन सिमिलर कंडीशन है और डेली पे भी एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के आसपास ही है देन वी हैव पीएसयू बैंक्स जो कि थोड़ा सा आउट परफॉर्मिंग थे मंथली अबाउट 60 वीकली अबाउट 60
और डेली मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दे दिया है, बट स्टिल इट्स इन अ साइडवेज जोन। तो एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऑफ PSU बैंक्स इज नॉट लुकिंग एज मच एज as good as much as that one private one। एंड अगर हम लोग सेक्टर स्पेसिफिक पे ध्यान दें तो ऑल द सेक्टर्स आर ऑलरेडी परफॉर्मिंग गुड, आउट ऑफ विच वी हैव लाइक मेटल जिसने 3% से ज्यादा का मूव दिया है, सिमिलरली एनर्जी 3.5%, देन वी हैव इंफ्रा 3.31 और मीडिया विच इज अप बाय 3.16। तो ये चार सेक्टर्स हैं जिन्होंने काफी अच्छा मूव दिया है। उसके अलावा सम ऑफ द सेक्टर्स आर बियॉन्ड 2% एंड सम ऑफ देम आर ऑल्सो बियॉन्ड 1%। सो ओवरऑल पर्सपेक्टिव, और अगर आप ये चीज नोटिस करो तो आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5 या 2 महीने के बाद ये फिर से हमें देखने को मिला है कि सारे सेक्टर्स ने पॉजिटिव मूव दिया है। वरना पिछले हफ्ते तक क्या हो रहा था कि एक आधा सेक्टर, इवन इन लास्ट 1 वीक बैंक निफ्टी वाज वन ऑफ द वीकेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर, उसके अलावा सारे सेक्टर्स पॉजिटिव साइड थे। सिमिलरली उसके अगर हम पहले देख ले तो काफी सारे सेक्टर्स, एक दो सेक्टर्स जो थे वो अंडर परफॉर्मिंग थे, रेस्ट वर आउट परफॉर्मिंग। बट इन दिस करंट वीक वी सॉ ऑल द सेक्टर्स विच आर कंप्लीटली आउट परफॉर्मिंग, विच इज वेरी गुड साइन फॉर ऑल द स्टॉक स्पेसिफिक एज वेल। और अगर हम लोग चार्ट पे ध्यान देते हैं तो मंथली वीकली दोनों 60 पे आके अटक चुके हैं फिलहाल। वी कांट मेंशन अटक चुके हैं, बट स्टिल इफ डेली टाइम फ्रेम पे वो रेजिस्ट करके नीचे आ जाता है, बिकॉज यहाँ पे भी डेली टाइम फ्रेम पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड में रेजिस्टेंस है, तो अगर वो वहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर लेता है तो लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म ट्रेंड बोथ कैन रेजिस्ट और वो फिर से अटक सकते हैं। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है। देन कम्स निफ्टी ऑटो, मंथली वीकली डेली ऑल आर अबाउट 60, बट यहाँ पे डेली पे बेस्ड ऑन रिकॉर्ड सेशन काउंट एंड टाइम एंड प्राइस पैरिटी थोड़ा सा हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है या थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी देखने को मिल सकता है। एंड देन कम्स निफ्टी मेटल, मंथली अबाउट 60, वीकली का फ्रेश ब्रेकआउट ऑफ 60 और डेली पे भी 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और मैंने ये चीज भी मेंशन करी है पिछले कुछ आई थिंक 3 से 4 महीनों से मैं ये चीज मेंशन कर रहा हूँ कि मेटल अटक रहा है, ट्रिपल टॉप बन रहा है, बट इन दिस करंट मंथ इट हैज ऑलरेडी ब्रेकन आउट। और अगर ये महीने में काफी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है तो इट कुड ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी कि मेटल सेक्टर कैन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर इन अपकमिंग फ्यू वीक्स एंड मंथ्स। देन कम्स निफ्टी एफएमसीजी, मंथली वीकली डेली ऑल आर अबाउट 60। और अगर आप डेली पे माइन्यूटली नोटिस करें एंड इवन वीकली पे भी, तो पहले हम डेली का डिस्कशन करते हैं। पिछले 4 से 5 महीनों से कंप्लीट कंसोलिडेशन जोन में था, 60 को रेजिस्ट कर रहा था, 40 का सपोर्ट ले रहा था, 60 को रेजिस्ट कर रहा था, 40 को सपोर्ट ले रहा था। अगेन इट वाज फॉर्मिंग अ स्क्वीज और वीकली टाइम फ्रेम पे वो कंप्लीट 60 के आसपास ही था। और मैंने ये चीज भी मेंशन करी थी कि इफ इट इज नॉट going below 60, so there is something in the form of, you can consider in the form of strength, whether it is bullish or bearish, या तो वो झटके से ऊपर जा सकता है, वो झटके से नीचे आ सकता है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे अगेन इन लास्ट 1 वीक वी हैव सीन वेरी गुड मूव, और यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का जो स्मॉलर कप पैटर्न फॉर्मेशन है, होपफुली अगले हफ्ते में ब्रेकआउट हो सकता है और हम एफएमसीजी स्टॉक्स में फिर से अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं अगले कुछ हफ्तों में। देन वी हैव निफ्टी एनर्जी, मंथली वीकली डेली ऑल आर अबाउट 60 एंड एनर्जी जैसे कि मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, दिस इज वन ऑफ द एवरग्रीन सेक्टर, या तो पॉजिटिव साइड या तो नेगेटिव साइड, दैट इज आइदर लॉन्ग और शॉर्ट, दोनों साइड अपॉर्चुनिटीज हमें हमेशा मिलते रहेंगे। देन वी हैव निफ्टी फार्मा, मंथली वीकली डेली ऑल आर अबाउट 60 और इवन फार्मा और आईटी, ये दोनों स्टॉक्स एंड दोनों सेक्टर्स एंड इवन इन टेलीकॉम, दीज आर द थ्री सेक्टर्स ऑल्दो दिस माइट परफॉर्म वेल, but why do I usually avoid these sectors is because based on global market analysis, based on US markets या फिर based on any news or any incident, इन stocks में जो है बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन खुल सकता है। ऑल्दो अगर हमारे फेवर में हो दैट इज वेरी गुड, बट अगर वो हमारे अगेंस्ट चला जाए देन इट कुड बी द वर्स्ट सिनेरियो फॉर अस। सो दैट इज व्हाई आई यूजुअली अवॉइड आईटी, फार्मा एंड टेलीकॉम सेक्टर्स। देन कम्स निफ्टी इंफ्रा, मंथली वीकली डेली अबाउट 60, थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है बेस्ड ऑन टाइम एंड प्राइस पैरिटी एंड इवन रिकॉर्ड सेशन काउंट। सिमिलरली रियलिटी पे भी पिछले 5 हफ्तों से हम कंप्लीट मूव देख रहे हैं, बट बेस्ड ऑन टाइम एंड प्राइस पैरिटी हो सकता है, या फिर इवन इट कुड ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी कि वो टाइम एंड प्राइस पैरिटी को मद्देनजर ना रखते हुए अगेन इट कैन गिव अस वेरी गुड मूव एंड इट कैन ब्रेक आउट ऑफ 750 जोन एज वेल। देन कम्स निफ्टी मीडिया, मंथली 60 फ्रेश ब्रेकआउट, वीकली भी 60 का ब्रेकआउट दे चुका है प्रॉपरली बाय कंसोलिडेटिंग विथ मूविंग एवरेज फॉर ऑलमोस्ट 5 वीक्स, और उसके अलावा डेली पे भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो मीडिया कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर टिल द टाइम इट इज नॉट रेजिस्टिंग दिस एरिया, जो कि पिछला टॉप था which was formed in the beginning of 2022। उसके अलावा इफ वी लुक अप एट वीकली बेस्ट परफॉर्मर्स फ्रॉम निफ्टी 50, और ये जो डेटा है फॉर दिस करंट वीक, वंस अगेन हमें जो डेटा मिली है दैट इज इन द कंपैरिजन विद लास्ट वीक्स थर्सडे। ये डेटा एक्यूरेट नहीं है, सो मेक श्योर यू यू जस्ट चेक दैट आउट वंस अगेन, और मैंने रेफरेंस भी दिया है यहाँ पे और जहाँ से हम लोग ये डेटा लेते हैं। सो वीकली बेस्ट परफॉर्मर्स वी हैव एक्सिस बैंक which is up by 10.57, IBL Housing Finance which is up by 9.56,
Then we have GAIL, IOC, ZEAL. Then we have BPCL, NTPC, and even NTPC was one of the sector, one of the stock जो कि हमने दिवाली पिक में भी mention किया था. And I hope that you are having active positions into it. And even every member of our community is also having that. And if you are having those open positions into your portfolio right now based on our, you can consider our analysis and by watching our videos, तो please do make sure आप इस वीडियो के नीचे mention करें what is the overall you can consider the entries and all other things which you did, and if not then what were the lessons which you got from that video, वो भी आप mention कर सकते हैं. उसके अलावा weekly worst performers जिसमें we have Yes Bank down by 4.22, IndusInd Bank which is down by 1.69. उसके अलावा Power Grid and Reliance, and even there are no more stocks as of now in terms of worst performers. So even this is one of the best sign कि जो stock specific है वो भी काफी अच्छा मूव दिखा रहे हैं, पॉजिटिव साइड क्लोजिंग दे रहे हैं, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग. उसके अलावा अगर हम लोग ट्रेंड फॉलोइंग स्टॉक्स पे ध्यान दें विच इज लाइक मंथली, वीकली, डेली अबव 60, आउट ऑफ विच वी हैव पीएफसी जिसके बारे में हमने आई थिंक 4 महीने पहले ही कप पैटर्न स्टॉक के फॉर्म में इसका डिस्कशन किया था, एंड आई थिंक फ्रॉम द जोन ऑफ 150 160 इसका जो ब्रेकआउट हुआ था, एंड राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 365 विद इन स्पैन ऑफ 4 मंथ विच इज अ वेरी क्रेजी मूव. और यहाँ पे आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो विच इज हैविंग वेरी गुड वॉल्यूम. तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ तो कोई लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है, बट स्टिल द मेंबर्स ऑफ आवर कम्युनिटी वी आर होल्डिंग द स्टॉक बेस्ड ऑन सिस्टम 5, प्लीज डू मेक श्योर दैट यू आर पोस्टिंग अ कमेंट बिलो दिस वीडियो. और उसके अलावा वी हैव डिक्सॉन मंथली, वीकली अबव 60, डेली पे फ्रेश 60 का ब्रेकआउट दिया है, तो डेफिनेटली सिस्टम 3 के बेसिस पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता है. देन वी हैव आरईसी, इवन पीएफसी आरईसी, मैंने ये दोनों चीजें मेंशन किया, दोनों भाई भाई फ्रॉम सेम सेक्टर. एंड यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे पीआरडीपी था जिसके बेसिस पे अगेन इट गेव वेरी गुड मूव. तो यहाँ पे फिलहाल के लिए लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी कोई नहीं दिख रही है, एंड मे बी थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है या रिट्रेसमेंट जिसके चलते हमें अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर इवन वी कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट और सिस्टम 5 के बेसिस पे होल्ड कर सकते हैं. देन वी हैव कैनफिन होम मंथली अबाउट 60, वीकली और डेली पे फ्रेश ब्रेकआउट है. तो यहाँ पे सिस्टम 3 एंड सिस्टम 5 all the members those who are from, you can consider from 6 months program and 1 year program of our community, please do make sure this is one of the stock which you can track for upcoming week based on system 5. system 3 पे तो हम लोग लाइव ट्रेड में एग्जीक्यूट कर लेंगे, बट system 5 you have to do the analysis on your own as well. Then comes PNB monthly, weekly above 60, daily पे fresh breakout. again ये system 3 के basis पे ट्रेड लिया जा सकता है, but we have to keep we have to make sure यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट दे दे तो इट वुड बी अ वेरी गुड साइन. देन वी कैन एग्जीक्यूट द ट्रेड बेस्ड ऑन लोअर टाइम फ्रेम्स. उसके अलावा अगर हम लोग ट्रैकिंग स्टॉक्स देख लें, दीज आर सम ऑफ द स्टॉक्स व्हिच आई एम ट्रैकिंग एंड आवर कम्युनिटी मेंबर्स आर आल्सो ट्रैकिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीयूबी मंथली बिटवीन 40-60, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में है, लाइक अ साइडवेज जोन, बट वहां पे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दे रहा है विच कैन एक्ट एज अ वेरी गुड साइन. वीकली पे फ्रेश ब्रेकआउट है, डेली पे भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन बना था फॉर लास्ट 1 वीक, मूविंग एवरेज के ऊपर थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी. तो सिस्टम 3 और सिस्टम 5 दोनों के बेसिस पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है विद वेरी लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी. देन कम्स जीएनएफसी मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली पे यहाँ पे हमें यू कैन कंसिडर पीआरडी भी देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ लाइक दिस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल क्लास ए बेरिश डाइवर्जेंस, मल्टीपल पीआरडीएस, मल्टीपल पीआरडीज एज वेल. और मैंने ये चीज भी मेंशन करी है कि पीआरडी इज having more strength as compared to any kind of divergence whether it is class A, B, C or anything. तो यहाँ पे हमें डेफिनेटली वॉल्यूम भी डिमांड के साइड इतना कुछ ठीक ठाक नहीं है, बट अगर हमें अगले हफ्ते में देखने को मिलता है तो इट कुड ऑल्सो एक्ट एज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स. देन वी हैव सन टीवी, इसका तो हम आई थिंक पिछले 2 हफ्ते से मेंशन कर रहे हैं ट्रैकिंग लिस्ट इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट के वर्ज पे है, अगेन रेजिस्टेंस पे अटका हुआ है. तो मंथली टाइम फ्रेम पे इट्स लाइक अ ह्यूज कप पैटर्न व्हिच इज बीइंग फॉर्म, and you can do on your you can do your analysis, and then you can also execute this trade as an early entry in the form of system 3. उसके अलावा आप कप पैटर्न के, you can consider cup pattern के rules apply करके you can make this as an income generation stock as well. Then comes Ramco Cement monthly, weekly above 60, daily पे fresh breakout देने के वर्ज पे है. So once it breaks out, resistance का breakout दे देता है, तो it could act as one more good potential stock. Then we have SBI Life monthly above 60, weekly above 60, daily थोड़ा सा consolidation में है, although above 60 है but थोड़ा सा consolidate कर रहा है. तो once it breaks out, तो like although breakout हो चुका है, but still once it takes 60 support and moves forward, so it could be a very good stock. And then comes some of the cup pattern stocks जो कि हम पिछले कुछ हफ्तों में डिस्कस कर चुके हैं. First of all we have Penin Land, that is Peninsula Land Limited, जहाँ पे resolution point was around 48.95.
एंड करंट मार्केट प्राइस अराउंड 51 एंड आई थिंक मैंने डेली टाइम फ्रेम पे भी ये चीज नोटिस की कि दिस इज लाइक सर्किट वाला आइटम है वेयर वी हैव लाइक अपर सर्किट्स एंड लोअर सर्किट्स. तो एज ऑफ नाउ यू कैन अवॉइड टिल द टाइम दिस स्टॉक इज नॉट गेटिंग लिक्विड. और इवन मैंने ये चीज मेंशन करी थी कि अगर वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है तो वी कैन अवॉइड इट. बट यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दे दिया विच इज अ वेरी गुड साइन. तो अगर वो सर्किट्स नहीं दिखा रहा है ऑन डेली टाइम फ्रेम while you are doing the analysis, so definitely you can trade based on cup pattern strategy. Then we have Uttam Sugar, जहाँ पे I think we have almost a 16 and a half years of cup pattern which is being formed, and resolution point was around 475.45 and current market price is around 501.70. तो काफी अच्छा मूव ऑलरेडी हो चुका है, बट अगेन फिल्ट्रेशन के बेसिस पे यहाँ पे लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. देन वी हैव इलेक्ट कास्ट, दैट इज इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स लिमिटेड, जहाँ पे रेजोल्यूशन पॉइंट वाज अराउंड 101.50 और उसका करंट मार्केट प्राइस ही 112.95 है. तो यहाँ पे even have a look at the volume as well. Even this is the stock which is I think 15 and a half years का जो कब बना है. So this is also a very crazy stock and यहाँ पे हमें काफी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है because for almost 15 and a half years it was in a down curve और यहाँ पे fresh breakout हुआ है. Then comes some of the new cup pattern stocks and these stocks are literally very interesting. Make sure you take full note. So first of all we have MOIL Limited जहाँ पे resolution point is around 295 and current market price is around 317.35. तो यहाँ पे if you apply the filter of 4% above resolution point, so that could act as a entry price and 2% below the resolution point that can act as a stop loss. तो 6% का रिस्क रहेगा जिसके बेसिस पे 10, 20 and 30% could be our potential targets. Then comes Lokesh Machineries, Lokesh Machines Limited, जहाँ पे resolution point is around 285 and current market price around 288.60. As of now थोड़ा सा bearish candle बना है, but this is not the closing, this is just the beginning of this month. Then comes Prism Johnson Limited, resolution point is around 160 and current market price is around 180.75. So this could be one of the best performing stock, potentially best performing stock. I'm not mentioning any guarantees and all. We can enter with very low risk high reward opportunity based on our proper risk management and all. It's just for the sake of analysis with what I'm mentioning, and you have to do your own analysis as well and seek financial advice from your financial advisors before taking any financial decisions as well. Then comes Orient Cement, जहाँ पे resolution point is around 232 और current market price around 246.85. यहाँ पे भी थोड़ा सा bearish candle बना है, but again this is just the beginning of this month and Prism Johnson is one of the best performing stock which I am able to see right now क्योंकि महीने की opening ही काफी अच्छी हुई है. And some of the Diwali picks जो कि follow up है in the form of follow up which we are focusing. तो DLF पिछले एक हफ्ते में कंप्लीट कंसोलिडेट कर चुका है. यहाँ पे थोड़ा सा इफ यू नोटिस माइन्यूटली तो RSI थोड़ा सा नीचे के साइड आ रहा है, तो इट्स लाइक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी जो हमें मिल सकती है होपफुली बेस्ड ऑन मूविंग एवरेज एंड RSI 60 सपोर्ट. यहाँ से फिर से सपोर्ट एरिया पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं. यहाँ पे सेलिंग वाला कुछ दिख नहीं रहा है सिग्नल. अगर वो 60 का ब्रेकडाउन दे देता है, मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन दे देता है, देन इट कुड एक्ट एज अ बेरिश थिंग फॉर द ओवरऑल पर्सपेक्टिव. फिलहाल इट्स लुकिंग गुड. देन कम्स NMDC जिसने पहला हफ्ता कंसोलिडेट किया एंड इन लास्ट 1 वीक इट गेव वेरी गुड मूव. इवन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर कम्युनिटी आर हैविंग ओपन पोजीशंस इन ऑल ऑफ दीज स्टॉक्स. देन कम्स NTPC जिसने फ्राइडे के दिन में काफी अच्छा मूव दिया, ऑल्दो अपर शैडो बना है, बट स्टिल I think 5-6% का मूव था and by end of the day it closed till almost 3.5%, which is also not bad, or almost from I think from the area of 240, almost from 240 245 up almost it's almost around 270, which is not bad, and it's really very good move as compared to you can consider three weeks move, and उसमें भी active plus passive days as well जहाँ पे markets were shut, right? So these are some of the you can consider these are some of the tracking stocks, trending stocks and cup pattern stocks which we have discussed. और उसी के साथ दिवाली stocks का भी जैसे कि मैंने promise किया था I'm gonna do the follow up in weekly mastermind series. So I hope that you have got absolute clarity about how do we do the analysis and how do we filter out all those stocks. And if you are watching this particular video for the very first time on our YouTube channel or even on our Facebook page, and if you are willing to learn about what System 3 is all about and you're looking forward to learn about what it takes for you to become a pro trader, then below this particular video मैंने एक link provide किया है of our beautiful program called as Stock Trading Secrets. It's already a pre-recorded program and it was live for our community members, but as you're watching this on our free platforms, you're going to get free access to it. Although the program value is worth 5,000 rupees inclusive of GST,
But as you're watching this and as you are till the end of this particular video, I want to give this particular program to you absolutely for free. और description में ही you can consider link के साथ आपको coupon code भी मिलेगा. Even if you're watching this on Facebook page or even on YouTube channel, you're gonna get that particular link, and make sure you make maximum value out of it. You can make maximum benefit. You can take maximum benefit. I don't want any kind of money investment from you, but I want your time, energy, and implementation investment in order to become a pro trader. And looking forward to see you tomorrow. This may we are gonna discuss about 2023 finish your year strong episode number 3. और अगर आपने पहले के episodes नहीं देखे हैं तो make sure before jumping into the episode number 3 you check out episode 1 and 2 और उसको implementation करना start कर दीजिए. And if you like this particular video, make sure you hit the like button, subscribe to our YouTube channel, and make sure you share this particular video with your friends and loved ones whom you feel that this can help them out, and it could also make their journey easier in terms of technical analysis and in order to become financially free. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.